हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज 30 मई और सोमवार का दिन है, पवित्र सावित्री व्रत। तो आज मैं आप लोगों के साथ हमारा उड़ीसा में कैसे पारंपरिक तरीक़ा से मैंने सावित्री व्रत पालन किया घर में, वो ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, सावित्री व्रत का दिन का ये टाइम है और मैं ना घर का सारे काम ख़त्म करके और मेरी दोपहर का खाना बना के सब कुछ करके आई हूँ सावित्री व्रत करने के लिए। व्रत ना मंदिर में और घर में कहीं भी कर सकते हैं। तो मंदिर में करने से जैसे भगवान की पूजा ना, जो पूजक होते हैं मंदिर का, वो जल्दी जल्दी करके दे देते हैं। तो मुझे इसमें थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं लगता है और मुझे व्रत करने जैसे नहीं लगता है। तो मैं घर में आज कर रही हूँ पारंपरिक तरीक़ा से सावित्री व्रत का पालन। तो इसलिए अभी मैं पूजा थाली का तैयारी कर रही हूँ। पहले मैंने देखा अपने पैर में अलता लगा लिया था, मैंने खुद श्रृंगार कर लिया था सारे, और मैं अच्छे से तैयार हो गई हूँ। अभी पूजा थाली का मैं तैयार कर लिया है, सारे फलों इसमें रख दिया, आम और नारियल, खजूर, जितने भी फल मैं लेके आई थी उस दिन, ताड़ के तेंदू, ये सब रख लिया। फिर इसमें श्रृंगार का सामान और मेरे साड़ी, चूड़ियाँ, सिंदूर, अलता, ये सब अभी रख रही हूँ प्लेट में। नेल पॉलिश, जो भी मैं श्रृंगार का सामान लेकर आई थी उस दिन, पहले मैं इसमें रख रही हूँ। उसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, पहले मैं भगवान के पास चढ़ाऊँगी, बाद में इसको यूज़ करूँगी। घर का एक कोना को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और साफ़ कर लिया है। साथ में नीचे भगवान के लिए, भगवान को बैठाने के लिए जगह प्रस्तुत कर लिया है। और सील है ना, सील को रखा है और सील के ऊपर मैंने हल्दी भिगो के रखी थी और उस हल्दी में भगवान जी का प्रतिमूर्ति स्थापन किया है। अब इनको ना पूजा करेंगे, तो इनको मैं सब 16 श्रृंगार कर रही हूँ। मतलब उनको कुमकुम, काजल और ये जो अलता, ये सब मैं उनको लगा रही हूँ और अच्छे से तैयार कर रही हूँ। फूल और साड़ियाँ, गहने सब कुछ पहना के फिर हम पूजा करेंगे। तो घर में ऐसे पारंपरिक तरीक़ा से ना पूजा किया जाता है। ये मैंने बचपन से देखी थी, तो उसको ही मैं कर रही हूँ अभी। ये जो श्रृंगार का सामान मैं उनको प्रदान कर रही हूँ और करके अभी मैं भगवान का नैवेद्य कर लिया है। अब मैं इधर जो कथा का बुक है उसको अभी पढ़ाई कर रही हूँ। ये बुक को है ना पूरा अच्छे से पढ़ना चाहिए इस दिन। इस बुक को पढ़ने के बाद मैं पूजा करूँगी। मंदिर में जाते हैं ना, जो मंदिर का माली होते हैं वो जल्दी जल्दी पूजा करके दे देते हैं, तो थोड़े मनों को शांति नहीं मिलता है। तो इसमें घर में ऐसे करने से ना लगता है कि रियली हमने व्रत किया है। और देखिए, मैंने जो कथा है, कथा पढ़ लिया है। अब ना मैं कर रही हूँ पूजा। तो ऐसे जैसे घर में होता है पारंपरिक तरीके से वैसे करती हूँ। कोई भूल भी हो सकती है, पर मुझे जितना आता है मैं कोशिश करती हूँ कि उतना अच्छे से करूँ। मैं बचपन में से देखती थी मम्मी और गांव की जो औरत है ना, ये सब करते थे। और मैं जब छोटी गुड़िया हुआ करती थी उस टाइम मुझे ये पूजा देखने के लिए बहुत खुशी लगता था और मम्मी के साथ में हम लोग मिल के चले जाते थे। तो एक लोगों के घर में ऐसे किया जाता था और सारे गांव की सारे औरत उधर आते थे, मिलके यही पूजा करते थे। पूजा करने के बाद जो श्रृंगार का सामान है ये सब पहनते थे। पहन के सब जितने गुरुजन होते थे, उनसे बड़े लोग जितने होते थे, सबको प्रणाम करते थे। साथ में सिंदूर और जो चूड़ियाँ लगाते थे और घर में भी जाके हस्बैंड का पूजा करते थे, उनको प्रणाम करते थे। ये सब मैंने बचपन से ही देखी हूँ, तो मुझे जैसे आता है मैं वैसे पूजा कर लिया है। अब इधर देखिए, हस्बैंड का मॉर्निंग में ड्यूटी था, तो मॉर्निंग में उनको मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया था और वो 2 बजे घर आ गए थे। अभी ना टाइम 2 बज गया है। 2 बजने के बाद ये हस्बैंड घर आ गए थे, तो अब मैं उनको पूजा कर रही हूँ। पहले भगवान जी का पूजा किया, आज मैं अभी उनका पूजा कर रही हूँ। जैसे कुछ परंपरा चली आती है ना, ये पहले घर में ना ऐसे हस्बैंड को ना सिर्फ आशीर्वाद ले लेते थे, ऐसे पूजा नहीं करते थे। तो अब बहुत सारे लोग भगवान जी के
पूजा के साथ साथ हस्बैंड का भी पूजा करते हैं, तो मैं भी कर रही हूँ। पहले मैंने उनका पैर धुलाई कर लिया है और है ना वो लेट हो गया बोल रहे थे वो, इसलिए बोल पैर नहीं दे रहे थे धुलाई करने के लिए, तो मैं उनका पैर को खींच के ला के धुलाई किया। फिर अभी मैं उनको फूल, जैसे भगवान जी को सारे अर्पण किया था वैसे ही उनको फूल दे रही हूँ और उनका अभी आरती उतारूँगी। ऐसे सब कुछ जो प्रोसेस था सब कुछ कर रही हूँ। और बच्चे ना देख के उस टाइम हंस रहे थे, मुझे भी हंसी आ रही थी थोड़े थोड़े, पर यही परंपरा है। और आज का दिन तो पति को देवता ही माना जाता है। आज का दिन क्या, हर टाइम के लिए पति देवता ही होते हैं। एक तो वो हमसे बड़े होते हैं और सब कुछ उनके पैर के नीचे ही होता है। तो मैंने फिर उनका आशीर्वाद ले लिया था। इधर मेरे और कोई गुरुजन नहीं है, सब गांव में है। घर में मेरे गुरुजन सब है। फिर हस्बैंड देखिए अभी मुझे ना हम पहना रहे हैं चूड़ियाँ। मैंने उनको पूजा करने के बाद भोग दिया था खाने के लिए। जो भोग में भगवान की जी के पास चढ़ाई थी उस भोग दिया था, तो उन्होंने भोग भी खा लिए थे। फिर अभी मुझे चूड़ियाँ पहना रहे हैं। मुझे भी उस टाइम बोल रहे थे खाने के लिए, फिर मैंने मना किया। मैंने बोला कि मुझे पहले चूड़ी और जो सिंदूर होता है, शंखा और सिंदूर, वो पहना दो, फिर बाद में मुझे प्रसाद खिला देना। फिर इधर देखिए हस्बैंड ना मुझे चूड़ी पहना रहे हैं और चूड़ी पहनाने के बाद मैं उनको सिंदूर दिया, कुमकुम, अभी वो मुझे कुमकुम भी लगा रहे हैं। और ये प्रोसेस करने ना मुझे बहुत खुशी हुई अंदर से और बहुत अच्छा भी लगा। और ये परंपरा ना बच्चों के बीच में करने से बच्चे भी जानते हैं कि ऐसे एक परंपरा था जो हमारे फैमिली को हेल्दी रखता है और हस्बैंड के वाइफ के बीच में जो रिलेशन है उसको ना बरकरार रखता है। और देखिए हस्बैंड ने मुझे प्रसाद भी खिला दिया है। फिर ये देखिए मेरे माताजी और मैंने उधर पूजा किया था। फिर लास्ट में है ना ये जो व्रत है ना, सावित्री व्रत, ये धागा बांधना पड़ता है। तो इस धागा में लक्ष्मी नारायण के नाम पे 7 गंठी देना पड़ता है। 7 गंठी देने के बाद, गांठ लगाने के बाद मैं इसको मेरी जो राइट हैंड है ना इसमें पहनूंगी। तो ये भी जो व्रत कथा है ना उस बुक में लिखा हुआ है। और घर में ना ब्राह्मण आके जो व्रत कथा पढ़ाई करते हैं और पूजा करते हैं, पर मैं ना इतना अरेंज नहीं किया है। मैं खुद ही व्रत कथा पढ़ाई किया और खुद ही पूजा कर लिया है। और बहुत सारे जैसे लेडीज मिल के एक जगह पर करते हैं, तो उधर ब्राह्मण बुला के पूजा करते हैं और भी अच्छे से होता है। पर मैं घर में अकेले मुझे जैसे आता था मैं वैसे किया है। जैसे व्रत कथा की बुक में लिखा हुआ था वैसे उस हिसाब से मैंने ये सब किया है। तो ये जो व्रत है मैं अभी उसको हाथ में बांध देती हूँ। तो आपने देखा मैंने कुछ इस तरीके से आज मेरे सावित्री व्रत का पालन किया और जो पूजा विधि है उसको संपूर्ण किया। भगवान जी का पूजा किया, साथ में मेरे जो पतिदेव है उनका पूजा किया। और ये है ना एक काला कलर का होता है माली, जिसको पूजा किया जाता है, इसको भी पहनना पड़ता है। पर इस बार ना हस्बैंड बहुत बड़ा लेके आए हैं। ये छोटा सा होता है तो मंगलसूत्र है ना उसके साथ ही इसको लपेट के पहन लेते हैं। पर ये बहुत लंबा है, इसको मैं अभी ऐसे नहीं पहन सकती हूँ। इसको ना मैं साथ में धागा में बांध दूँगी तो ये मंगलसूत्र के साथ अटैच होके रहेगा। पूजा पाठ करने के बाद फ़ोन करके घर में जितने बड़े लोग हैं मैंने सबका आशीर्वाद ले लिया था। सास और मम्मी के घर में सबका आशीर्वाद ले लिया है। अब मैं साड़ी पहन के हस्बैंड को प्रणाम भी किया था और तैयार हो गई थी। लास्ट में अभी 4 बज रहे हैं, व्रत का दिन है। वो लोग सब लंच बनाई थी, लंच खाए, तो मैं ये मिल्क शेक करके पी रही हूँ और बच्चों को भी दे रही हूँ। तो आज का ब्लॉग को मैं इधर एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आपको पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।